हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नोटपैड का प्रैक्टिकली यूज़ करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोटपैड क्या है। तो मैं आपको बतला दूं, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जिसमें कि आप जनरली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम जनरली नोटपैड में बायोडेटा बनाते हैं और छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन हमें टाइप करना है, कुछ भी मैटर अगर लिखना है तो हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। और आपको नोटपैड सभी विंडो के सिस्टम में आपको फ्री मिलता है। आप किसी भी विंडो के सिस्टम में आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे सर्च बार में नोटपैड, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम कोडिंग करने के लिए। HTML की कोडिंग करके वेब पेज आप बना सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो नोटपैड में ही। तो वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। जब हम कोडिंग सीखते हैं तब हम यहाँ पे नोटपैड में कोडिंग का यूज़ करते हैं। तो आज हम केवल सीखने वाले हैं नोटपैड में दिए गए फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन मिलते हैं इनको हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यदि आप DCA, PGDCA, ADCA करते हैं तो बेसिक के अंतर्गत ये चीज़ पढ़ाई जाती है और ये चीज़ बननी भी चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, कम्प्लीटली सीखते हैं नोटपैड को प्रैक्टिकली। तो इसमें हमें सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे इसको ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जाना है सिस्टम में और आपको यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया नोटपैड। जैसे आप यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे, आइकन आप देख पा रहे हैं, इसमें जाकर के यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये तीन आपकी क्या कहलाती, कंट्रोलिंग बटन, इससे मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया, साइज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे अंडू का। अंडू को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मैटर टाइप किया। मान लो यहाँ पे कर लिया, मान लो कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। मैंने इसी को थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V कर लिया। इस तरीके से ये मेरे पास बार बार मैटर आ गया। इस तरीके से मैंने लिख लिया। मान लो ये समझ लीजिए मैंने टाइप किया। अब मैंने इतना सेलेक्ट किया और गलती से मेरे हाथ डिलीट बटन प्रेस हो गई या बैक स्पेस प्रेस हो गया, जिससे कि ये पूरा मैटर क्या हो गया, डिलीट। लेकिन अब मुझे कुछ टाइम बाद ऐसी आवश्यकता महसूस होती कि वो मैटर मेरा वापस आ जाए। तो आप एडिट में जाके अंडू में क्लिक करेंगे तो वो एक स्टेप पीछे कर देगा। जो भी कुछ आपने अभी अभी रिसेंटली डिलीट किया वो अंडू कर देगा, पीछे करके इस तरीके से ला देगा। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे। कुछ भी आपने टाइप किया यहाँ पे वो गलती से इतना सेलेक्ट हो गया और डिलीट हो गया, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, इसमें क्लिक कर दीजिए, अंडू, वो आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे Ctrl+Z। यदि आप इसको डिलीट करके, इस बार मैं कीबोर्ड से यूज़ करता हूँ Ctrl और Z, तो देखो अंडू कर दिया एक स्टेप पीछे। नेक्स्ट चलते हैं, अगली यहाँ पे दी है कट। इससे पहले मैं आपको कॉपी बतलाता हूँ। कॉपी का मतलब ये होता है किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सपोज़ ये मैटर मैंने यहाँ से हटा दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कुछ और टाइप कर लिया। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, मान लो वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और मैंने यहाँ पे चैनल का नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे कर लिया, मान लो दीपक यादव सर। मेरे चैनल का नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। इस तरीके से ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉपी मुझे नीचे चाहिए, इसका डुप्लीकेट भाग मुझे इसके नीचे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पहले इस तरीके से, फाइल में गया, एडिट में गया। एडिट में जाने के बाद मैंने बनाई इसकी कॉपी। इसकी कॉपी हो गई। अब वो कॉपी कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रख लिया मैंने। ध्यान रखना जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर रख लें और एडिट में जाके इसमें पेस्ट में क्या कर दें, क्लिक कर दें। इस तरीके से पेस्ट करने की लिमिट नहीं है, मैंने इंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, फिर से एडिट में जा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर से इंटर करता हूँ। इस बार मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखा Ctrl+V, तो मैं कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+V। तो ये देखो, फिर इंटर, Ctrl+V। आ रहा समझ में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉपी मतलब किसी चीज़ की कॉपी बना सकते हो और लाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, जो कॉपी बनाई उसको लाने के लिए पेस्ट का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की है Ctrl+V। और कॉपी करना है तो Ctrl+C भी कर सकते हो। अभी देखेंगे ये दोनों ऑप्शन हाइड हैं और ये हाईलाइट है। जो ऑप्शन हाइड है मतलब वो कब एक्टिव होंगे, जब कोई चीज़ क्या होगी, सिलेक्ट होगी। आ रहा समझ में, जब कोई चीज़ क्या होगी, सिलेक्ट होगी। अब मुझे कट करना है। कट करना मतलब कि मान लो यहाँ से, मान लो ये वेलकम वर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कट। अगर यहाँ भी चाहिए, कहीं और चाहिए, तो मैं क्या करता, कॉपी। यहाँ भी रहता दूसरी जगह भी आता, जैसे ये यहाँ पे भी था और दूसरी जगह आ गया। बट मुझे ये कहीं और चाहिए तो मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, कट। इसको सिलेक्ट किया
एडिट में गया और एडिट में जाने के बाद मैंने क्या किया यहाँ से कट, तो देखना वो कट जाएगा। शॉर्टकट किए Ctrl+X भी कर सकते हैं आप। मैंने ये कट में क्लिक किया तो देखो वो कट गया। अब वो कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, यहाँ पे कर्सर है और लाने के लिए क्या यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे पेस्ट। कट या कॉपी करेंगे, लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पे पेस्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कट और कॉपी का यूज़ होता है, ठीक है। कॉपी मतलब वहाँ भी रहेगा, दूसरी जगह आएगा, लेकिन कट में क्या होता है वो वहाँ से हट जाएगा, केवल दूसरी जगह ही आएगा जहाँ आप लाना चाहते हैं। ये हो गया शॉर्टकट की, आप देख सकते हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे डिलीट, शॉर्टकट की है डेल। आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की और कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा डेल की, आप उसको प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, बट मुझे वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, अंडू। एक स्टेप पीछे कर लिया मैंने इस तरीके से, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया है सर्च विद बिंग। इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा, मतलब कोई अगर आपने वर्ड सेलेक्ट किया है, जैसे एजुकेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसके बारे में क्या लिखा है, तो आप इसको सिलेक्ट करके एडिट में जाके इसमें क्लिक कर सकते हो। बिंग एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल क्रोम होता है ना, उसमें कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा बिंग, उसमें आपको इसके बारे में बतलाएगा, एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट हो तो इसमें क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट कर देगा बिंग ब्राउज़र में। नेक्स्ट चलते अगला दिया फाइंड। फाइंड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है नोटपैड के अंतर्गत, बहुत ही यूज़फुल। इसके लिए थोड़ा सा मैटर में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैटर ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो मैटर पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। ये मेरे पास कुछ मैटर आ गया यहाँ पे इतना सारा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे फाइंड का। फाइंड की मीनिंग होती है सर्च करना, ढूंढना। सपोज़ यहाँ पे कोई वर्ड आपको ढूंढना है, यहाँ पे मान लो कहीं पे ये डॉक्यूमेंट लिखा, हमें ये देखना डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा। एक तरीका है, अगर आप मैनुअल ढूंढेंगे बहुत टाइम लगेगा, एक ये मिला है ना, बहुत टाइम लग रहा, तो आपको क्या करना, कर्सर यहाँ पे ऊपर रखना टॉप में, एडिट में जाइए और फाइंड में क्लिक कीजिए, यहाँ पे वो वर्ड टाइप कीजिए जो भी आप ढूंढना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे किया फाइंड नेक्स्ट। देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, फाइंड नेक्स्ट, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो इससे क्या हुआ, हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो गया, हमें जो चीज़ ढूंढनी थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट करके बतला रहा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकती हो। कैन नॉट फाइंड मतलब आगे आप कहीं नहीं है, ये डाउन सेलेक्ट है तो नीचे जा रहा, अप करेंगे तो केवल ऊपर जाएगा इस तरीके। तो फाइंड के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते जो भी आपको ढूंढना है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब वो आगे ढूंढेगा इस तरीके से, जो आपको यहाँ पे बटन मिल रही थी ना जब आप फाइंड में गए थे, ये बटन, इस बटन को निकाल करके इन्होंने कहाँ रख दी है, यहाँ पे रख दी, ये आगे जा रहा। इसके अलावा यहाँ पे करेंगे प्रीवियस मतलब ऊपर जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, नेक्स्ट मतलब आगे आगे कहाँ लिखा, पीछे पीछे कहाँ लिखा। रिप्लेस, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको नोटपैड के अंदर मिलता है, ये आगे के सॉफ्टवेयर में भी आपको मिलेगा, है ना। वेबसाइट वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये फाइंड ऑप्शन मिल जाता है। चलो अभी समझते रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना। हो सकता है इस डॉक्यूमेंट में आपसे बोल दिया जाए, ये पूरा पेज में जो डॉक्यूमेंट है आपसे बोल दिया जाए जहाँ पे THE लिखा है उसको हटाना है, ठीक है, वहाँ पे कुछ और लिखना है। तो आप यहाँ पे अगर ढूंढेंगे मैनुअली तो आप बहुत टाइम लगेगा। एक ये लिखा है, फिर ये लिखा है, इसकी जगह कुछ और करना है, इसकी जगह मान लो क्या करना है, यहाँ पे करना है मान लो 2, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, एडिट में जाइए, एडिट में जाने के बाद रिप्लेस में जाइए। अब यहाँ पे फाइंड व्हाट में क्या ढूंढना है, किसकी जगह क्या करना है, मैंने बोला दा की जगह, है ना, THE, दा की जगह मुझे क्या करना है, रिप्लेस में क्या करना है, 2 करना है ना। फाइंड मतलब दा, यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में दा लिखा है THE उसको फाइंड करे और यहाँ पे रिप्लेस उसकी जगह क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या करते, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे फाइंड कर लेते, कर्सर ऊपर रखना है यहाँ पे, फाइंड, ये देखो हाईलाइट कर दिया। अब आप कर दीजिए रिप्लेस, तो ऑटोमेटिक इसकी जगह 2 आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया रिप्लेस, तो देखो 2 हो गया, क्लियर। फिर से आप आगे क्लिक कीजिए, फाइंड नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, फिर आपको रिप्लेस करते जाना, ये रिप्लेस, तो देखो उसकी जगह यहाँ पे क्या होते जा रहा, चेंज होते जा रहा। लेकिन ये 1000 टाइम होगा तो 1000 टाइम हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा रिप्लेस। तो इससे अच्छा आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। रिप्लेस ऑल से क्या होगा, जहाँ जहाँ THE था वहाँ पे क्या आ गया 2। तो हो सकता है कई बार ऐसा डेटा मिलता है जहाँ पे कहीं पे मान लो अमन लिखा हो, वहाँ पे राजा करना हो तो अमन यहाँ पे लिखेंगे, राजा यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ अमन होगा वहाँ पे क्या कर देगा, वो राजा कर देगा। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से किसी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं आपके नोटपैड के अंतर्गत।
नेक्स्ट चलते अगला लिखा गो टू ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादातर वर्क नहीं करता। जब ये आगे हम यहाँ पे MS वर्ड सीखेंगे तब इसका यूज़ करना सीखेंगे। गो टू मतलब जाने के लिए यूज़ होता है। पेज नंबर में किस पेज नंबर पे जाना, किस लाइन नंबर पे जाना, बुक मार्क में जाना, ये आपको मिलेगा MS वर्ड के अंतर्गत, आगे हम सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एक तरीका क्या था, इस तरीके से आप सेलेक्ट करो, ऐसा नीचे आओ। अगर ये कम पेज है तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अगर बहुत ज़्यादा पेज होगा यहाँ पे 1000 2000, ठीक है, जो बुक होती है 300-400 पेज की, तो इसमें टाइम लगेगा पूरे पेज को सिलेक्ट करने में, है ना, मैटर में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से जाइए एडिट में जाके आप कंट्रोल इसमें क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की कंट्रोल A। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल+A प्रेस करो, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करके हो सकता है डिलीट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट चेंज करना, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट ऑल कर लिया। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेट एंड टाइम। आप यहाँ पे कहीं पे आप वर्क कर रहे, जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहा है, लेकिन आपको करंट में आपके सिस्टम की डेट देना है यहाँ पे, कि आज जो डेट है वो यहाँ पे आ जाए। एक तरीका मैं खुद से यहाँ पे टाइप करूँ, या तो आप एडिट में जाइए और यहाँ पे इसमें डेट एंड टाइम में क्लिक कर दीजिए। तो करंट यहाँ पे टाइम भी बतला रहा और यहाँ पे ये डेट भी दिखलाई दे रही है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या डेट और टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये था आपका कम्प्लीटली यहाँ पे एडिट के अंतर्गत दिए गए जो भी ऑप्शन है, इनमें जो शॉर्टकट की है इनका भी आपको यूज़ करना है और याद भी करना है, क्योंकि कहीं पे आप जॉब इंटरव्यू में भी जाते तो उसमें भी पूछा जाता है। और आपकी हेल्प के लिए वो, क्योंकि मैं बतला रहा हूँ, आपका जो आपकी शॉर्टकट की होती है उससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव होता है और आप अपने वर्क में बहुत तेज़ी से और भी चीज़ें कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। अगला टाइप दिया है यहाँ पे फॉर्मेट का। फॉर्मेट में दिया है पहला ऑप्शन वर्ड रैप का क्या यूज़ है, अगर ये टिक है तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से स्क्रॉल होगा, ऊपर नीचे दिखलाई देगी। और अगर यहाँ पे जाकर के इसको मैंने अनटिक कर दिया तो अब आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है पढ़ने में। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एडिट में जाइए, फॉर्मेट में जाइए, इसको टिक कर दीजिए। तो आपका जो इस साइड जो एक्स्ट्रा भाग जा रहा था उस साइड, वो उसी के नीचे आ जाएगा। आप पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से नीचे दिखलाई देगा। तो ये होता है इसका यूज़। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया फ़ॉन्ट। आप यहाँ से फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने फ़ॉन्ट में क्लिक किया, अभी ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट है, आपको ये पसंद है तो ये कीजिए, ओके क्लिक कर दीजिए। ये देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया। फिर से आप जाइए यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी आप स्टाइल लीजिए, यहाँ पे जाकर के चेक कर लीजिए कौन सा बेस्ट है। यहाँ पे रेगुलर में क्या होगा, ठीक है, ऑब्लिक में, बोल्ट में थोड़ा डार्क होता है, तो अलग अलग स्टाइल लेकिन इनको चेक कर सकते, जो भी बेस्ट लगे आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। ये सैंपल दिखलाई दे रहा। इसके अलावा अगर साइज़ कम ज़्यादा करना है, आपको साइज़ बढ़ाना, ये मैंने 48 कर लिया, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। जो भी आपको फ़ॉन्ट बेस्ट लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ये वाला ले लिया, ठीक है, और ये नॉर्मल, और इसको कर दिया ओके। तो आप देखेंगे इस तरीके से फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी हो गई। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक स्टाइल ले सकते हैं यहाँ से, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है स्टाइल यहाँ से चेंज कर लीजिए और यहाँ से साइज़, और ओके करेंगे तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जूम इन। मतलब क्या होता है, जूम करना, साइज़ को बड़ा करना। इस तरीके से ये साइज़ बड़ा हो रहा है यहाँ पे जाकर के, ठीक है। जूम इन से ये बड़ा हो रहा, और यहाँ पे जूम आउट से क्या होगा, जस्ट अपोजिट छोटा होगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन इसी में मिलता है यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम मतलब स्टार्टिंग में जो नॉर्मल जूम था वैसे ही कर देगा। आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, बहुत कम जूम कर लिया, है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट मतलब जो स्टार्टिंग में था वैसे ही कर सकते हो, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया स्टेटस बार। आप अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है, ये वाइट लाइन आपको दिखलाई दे रही है यहाँ पे, है ना, ये विंडो लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से जूम का यहाँ पे साइज़ भी दिया है ना, इस तरीके से ये लाइन नंबर, कॉलम नंबर बतला रहा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा कर के और इसको क्या कर दे रहा हूँ, अनटिक कर दे रहा हूँ, स्टेटस बार, ठीक है। ये जो लाइन है स्टेटस बार कहलाती है, मैंने अनटिक कर दिया। देखो स्टेटस बार गायब हो गया, वाइट लाइन यहाँ पे गायब हो गई। अगर फिर से टिक कर देंगे तो वो शो करेगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसमें नोटपैड में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चल के आप जब MS वर्ड चलाएंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती, नीचे पेज नंबर वगैरह दिखलाई देती और भी चीज़ें दिखलाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हेल्प का कोई ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है। मतलब कि एक प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी हेल्प ही तो कर रहा हूँ। किस ऑप्शन से क्या होता है, आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, ये कट कॉपी पेस्ट क्या है, तो आप यहाँ पे जाइए, व्यू हेल्प में जाइए। नेट अगर कनेक्ट होगा तभी आप जाइए, तो यहाँ पे ये बिंग खुल जाएगा, सर्च इंजन। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो उससे रिलेटेड चीज़ें, आप वीडियो देख सकते हो सीखने के लिए
कि Ctrl+C से क्या होता है ना। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बतला रहा हूँ, वो वीडियो आपको यहाँ भी मिल जाएगी और टेक्स्ट मैटर मिल जाएगा समझने के लिए किससे क्या होता है। सेंड फीडबैक, इसका भी यूज़ नहीं है, आपको चलाने में अच्छा लगा तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, ठीक है, जो भी आपको कमेंट वगैरह करना है। अबाउट नोटपैड, इसमें क्लिक करेंगे तो ये बतला रहा जो है इसमें विंडो 10 डला हुआ है, उसमें ऑटोमेटिक क्या हुआ है, ये फ्री आया है। तो मैंने बतलाया कि विंडो के जितने सिस्टम है उसमें फ्री आता है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करते। इसके अलावा एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर होते, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इनको अलग से इंस्टॉल करते, लेकिन ये विंडो में क्या होता है, फ्री आता है नोटपैड, मतलब हर सिस्टम में आपको फ्री में यूज़ करने मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला और लास्ट हमारा बचा है फाइल। फाइल में चलते हैं, पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे न्यू मतलब क्या कर सकते हैं, एक न्यू फाइल ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ सेव करना, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को सेव करना, जो भी हमने बनाया था ये अनटाइटल है, मतलब अभी इसको सेव नहीं किया गया। तो मैं फाइल में जाता हूँ और किस में जाता हूँ, सेव में जाता हूँ। सेव में जाएंगे तो ये पूछेगा लोकेशन, भाई इसको सेव कहाँ करना, तो लोकेशन मैं दे देता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ करेंगे, डेस्कटॉप में करेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। तो मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया और नाम दे दिया जो भी आपको नाम देना है। मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नोटपैड क्लास मैंने ये टाइप किया और इसको कर दिया डेस्कटॉप में जा कर के सेव। मैंने ये सेव कर दिया, तो ये देखो ये लिख कर आ गया नोटपैड क्लास। इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, कोने से जा कर के मिनिमाइज़, और ये मैटर मैंने अभी क्लोज़ किया यहाँ पे। अब जा कर के हम डेस्कटॉप में देखते हैं क्या हमारा डॉक्यूमेंट दिखलाई दे रहा है यहाँ पे नोटपैड क्लास का। तो डेस्कटॉप में ढूंढो, ये कहलाती है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन। जब भी सिस्टम ऑन होता है तो वो स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। तो ये देखो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है नोटपैड क्लास, ठीक है। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट सेव किया वो यहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया आपका सेव करने का, शॉर्टकट की Ctrl+S में जाएंगे तो भी सेव होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले दिया है यहाँ पे न्यू, मतलब आपने ये बना करके सेव कर दिया। आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपके बॉस ने बोला एक नया मैटर दे रहे हो, वो यहाँ पे टाइप करो, है ना, कुछ लोग के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। तो आप फाइल में जाएंगे और किस में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आपको देना है, मैंने लिखा नेम, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, फिर यहाँ पे लिख दिया मान लो एड्रेस, इस तरीके से। फिर नेम मैंने अमन कर दिया, समझ पा रहे, इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने क्लास डाल दी, यहाँ पे मान लो 12, ठीक है, इस तरीके से। एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर ली, जो भी आपको देना है। तो एक नए न्यू फाइल में आप नया डेटा भर सकते हो और इस फाइल को भी जा करके आप सेव कर सकते हो अलग नाम से। इसके बाद यहाँ पे दिया है न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या होता है, मतलब ये विंडो तो आपकी ओपन रहेगी, आप यहाँ पे टाइटल से खींच सकते हो, इसको खींचेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इसी की एक और विंडो आ जाएगी। फाइल में गया, मैंने न्यू विंडो क्लिक किया तो ये देखो एक और विंडो आ गई। इसको कुछ और नाम दे करके आप सेव कर दो, इस वाली विंडो को कुछ और नाम दे करके सेव कर सकती हो। मैंने क्लोज किया तो क्या होगा, इसी की एक न्यू विंडो देगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यू फाइल देगा पहली वाली को हटा करके, लेकिन इसमें क्या करेगा, पहली वाली यहाँ पे फिक्स रहेगी लेकिन सेकंड आपको न्यू देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते ओपन। ओपन का मतलब होता है किसी फाइल को ओपन करना, ठीक है। तो ये वाली फाइल अभी सेव नहीं है तो हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन में चलते हैं तो ये पूछ रहा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने ये फाइल बनाई है इसको सेव करना है कि नहीं, क्योंकि ये सेव नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आप ओपन में जा सकते हो, क्योंकि हमने क्या कमांड चलाई यहाँ पे फाइल में जा करके ओपन की। तो ये पूछ रहा है इसको सेव करना है कि नहीं, हमने बोला इसको अभी सेव नहीं करना, तो हमने डोंट सेव मारा तो यहाँ पे ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये इस तरीके से। अब ये पूछ रहा कौन सी फाइल ओपन करना, वो कहाँ है, तो वो डेस्कटॉप में है। डेस्कटॉप के आइटम यहाँ दिखलाई देंगे, डाउनलोड के आइटम यहाँ दिखलाई देंगे, सभी के आइटम यहाँ होंगे। डेस्कटॉप में क्लिक करो और यहाँ से स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो ये मिल गया नोटपैड क्लास पुरानी क्लास का, और इसको हमने कर दिया ओपन, तो पुरानी फाइल ओपन हो चुकी इस तरीके से। तो आप फाइल में जाके कोई पुरानी फाइल को क्या कर सकते हैं, इजीली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेव एज। सेव एज मतलब इसी फाइल को आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। जैसे ये ऑलरेडी सेव है लेकिन इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो आप फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, ठीक है। इस बार हम इसका नाम क्या कर देते हैं, डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं। इस बार हम क्लास 0 यहाँ पे कर दिया 002 कर दे रहे हैं और इसको कर दिया यहाँ पे सेव। तो मतलब दो, ये जो नोटपैड की फाइल है दो नाम से सेव है, एक तो यहाँ पे नोटपैड क्लास के नाम से है और एक और फाइल है नोटपैड क्लास 002। आप देखना चाहो तो मिनिमाइज़ करो, ये देखो एक ये है फाइल और एक ये है फाइल, ये दो नाम से हो गई। तो सेव एज मतलब उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब पेज की सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे पेपर की साइज़ क्या लेना है जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे। जनरली ज़्यादातर यूज़ होता है A4, आप कहीं भी जाते हो फ़ोटोकॉपी कराने तो A4 का साइज़ ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सोर्स में आप यहाँ पे रहने दीजिए, इसका यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं। जब यहाँ पे प्रिंट निकालते हैं तो ये ट्रे के लिए होता है, ठीक है। मतलब कौन सी ट्रे होती है, क्योंकि क्या होता है जो आपका प्रिंटर होता है उसमें बहुत सारी ट्रे होती है, अलग अलग पेपर रहते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हैं जो भी हमारा मैटर है वो कैसा दिखलाई दे। मतलब कि पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में दिखलाई दे इस तरीके से, और लैंडस्केप मतलब कि चौड़ाई में। जैसे कि आप डायरी देखते हो इस तरीके से डायरी खुलती है ना, जिसमें कि इस तरीके से रहता है। तो ये पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में प्रिंट होगा। ज़्यादातर हम लंबाई में ही मैटर देखते, बुक वगैरह हमारी लंबाई में होती है, जो आपकी डायरी वगैरह होती है, मैगज़ीन होती हैं, तो वो चौड़ाई में इस तरीके से होती है। तो आपको कैसा मैटर रखना है वैसा आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो पेज में। इसके अलावा दी है मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या कहलाती है, आइट साइड का गैप। जब भी हम बुक वगैरह टाइप करते हैं या लिखते हैं या बुक वगैरह खरीदते हैं तो आइट साइड थोड़ा बहुत वाइट स्पेस रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि अगर बाहर से यहाँ पे किनारे में थोड़ा बहुत पेज ख़राब हो तो भी दिक्कत ना हो, मैटर ख़राब ना हो, है ना। इसलिए चारों साइड थोड़ा थोड़ा सा क्या रखते हैं, गैप रखते हैं इस तरीके से। आपने बुकों में देखा होगा चारों साइड वाइट स्पेस होता है, तो वही कहलाती मार्जिन। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टेपलर देने मेरे को यहाँ पे, तो मैं क्या क्लिक करूँगा यहाँ पे जा करके मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मान लो मैंने टाइप किया अभी 1 है तो मैंने यहाँ पे कर लिया 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। बाकी ऊपर नीचे इस साइड नॉर्मल है, लेकिन आप देखेंगे लेफ्ट में क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना, मुझे स्टेपलर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। ऊपर कितना गैप रखना है, नीचे कितना गैप रखना है, वो सारी चीज़। टॉप मतलब ऊपर कितना गैप रखना है, मैंने बोला ऊपर मुझे कुछ खाली भाग चाहिए, यहाँ पे कुछ और लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 कर दो, ये देखो 2 3 जितना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ पे मार्जिन डिसाइड कर सकते हो कि पेज के आइट साइड कितना कितना गैप रहे। इसके अलावा हेडर में आप कुछ चीज़ें दे सकते हो जो कि हर पेज में दिखलाई दे। टॉप में फुटर में आप कुछ दे सकते हो, जैसे कुछ भी आपको देना है डिटेल में, जैसे कि ऑथर का नाम देना है, ठीक है, राइटर का नाम, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। हेडर में बुक का नाम दे सकते हो, जैसे शिवलाल एंड अग्रवाल, है ना, जो आपकी कंपनी होती हैं, वो आप दे सकते हो। मैंने फ़िलहाल इसको किया क्लोज। तो पेज की सेटिंग कर सकते हो। जब यहाँ पे हम पेज की सेटिंग कर देंगे तो इसी बेस से प्रिंट निकलेगा। मोस्ट यूज़फुल होता है जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका पेज की सेटिंग करना। जैसी सेटिंग आपने एक बार कर दी, ओके कर दिया, हम जैसा अब जब भी प्रिंट निकालेंगे तो इसी सेटिंग में होगा, इतना गैप होगा, ये सारी चीज़ें। तो आप जब भी वर्क करें सिस्टम में, पेज सेटिंग करें तो प्रॉपर तरीके से पेज को सेटअप कर लें कैसा प्रिंट हो, नहीं तो वो आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया और जब प्रिंट देंगे तो उसी तरीके से आएगा। फ़िलहाल मैंने इसको कैंसिल किया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज की सेटिंग। पेज की सेटिंग हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Ctrl+P से प्रिंट ऑप्शन में जा करके इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट में भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। सिलेक्ट प्रिंटर मतलब कि आप यहाँ से डिसाइड करेंगे आपका कौन सा प्रिंटर इस सिस्टम से कनेक्ट है। तो 1 2 इतने सारे प्रिंटर हमारे सिस्टम में कनेक्ट रहते हैं, 1 2, तो हमें बताना किस वाले प्रिंट से ये प्रिंट निकले डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पे ब्रदर्स DCP-L वाले में हमने इसको सिलेक्ट किया। अगर हम प्रिंट देंगे तो ये पूरा मैटर जितने पेज में आएगा 8-10 पेज में, वो सब किस वाले प्रिंटर से निकलेगा, इस वाले। लेकिन हम चाहते इससे निकले तो इसको सिलेक्ट कर दो, इससे निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे नंबर ऑफ़ कॉपी। अगर यहाँ पे 10 पेज हैं और 1 लिखा तो 10 पेज की एक पेज निकलेंगे, है ना, एक कॉपी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी 2 कर दिया तो 10 पेज की 2 कॉपी निकलेंगे ना। फर्स्ट पेज की 2, सेकंड पेज की 2, थर्ड पेज की 2, इस तरीके से बन करके आएंगी, ठीक है। क्वालिटेड ऑप्शन का क्या यूज़ है, अगर ये अनटिक है, ठीक है, तो पहला पेज 10 पेज की कॉपी है तो पहला पेज निकलेगा, फिर उसके बाद पहला निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, मतलब कॉपी बन करके, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगी। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो क्या होगा, 2 कॉपी निकलेंगी। पहले 10 सेट की एक अलग सेट बन के निकलेगा एक कॉपी, फिर 10 सेट की एक अलग सेट बना के मिलेगा। तो मतलब कि क्या है, क्वालिटेड में क्या होता है, सेट बन के निकलते हैं, है ना। 10-10 पेज की अलग अलग कॉपी बनेगी। अगर ये अनटिक रहेगा तो पहले के 2 निकलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो अब हमें इसमें क्या होगा, पहले के 2 निकलेंगे, फिर उन दोनों को बांटोगे, फिर दूसरे के 2 निकलेगा, उन दोनों को बांटोगे। तो आप इसको टिक कर दोगे तो क्या होगा, सेट बन के आएगा, अलग अलग बांटना नहीं पड़ेगा। पहले पेज का पहला ही रहेगा, दूसरे पेज का दूसरा ही रहेगा, इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से सेट बन के आएंगे अलग अलग, है ना।
इसके लिए यूज़ करते कोलेटेड। आगे आपको प्रैक्टिकली बतलाएंगे सिस्टम में लगा करके, प्रिंटर रख करके एक वीडियो में आगे, जिसमें कि ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएं किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1 की दी गई है। ठीक है, अप्लाई करके आप यहाँ पे प्रिंट दे सकते हो। अगर सिस्टम कनेक्ट होगा, जो भी आपका प्रिंटर है उसमें प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट से अपन क्या कर सकते हैं, क्लोज करते हो, और वो चाहो तो आप यहाँ पे किनारे कॉर्नर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट नोटपैड, जिसमें आपने एडिट के अंतर्गत ऑप्शन सीखे। एडिट के अंतर्गत ऑप्शन मोस्टली यूज़फुल हैं, आप कहीं भी वर्क करेंगे इनको आप सीख लीजिए, शॉर्टकट की याद कर लीजिए। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फाइल में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन फिर से रिपीट होंगे। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आगे के जितने भी एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर चलाएंगे उन सारी चीज़ों में ये ऑप्शन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में कम्प्लीटली नोटपैड के बारे में, किस तरीके से किस ऑप्शन का कहाँ पे यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।